देखिए ना ये चीज, यही चीज हमारा ताकत। हम गए और गमछा हमने कहा आपके सामने दान मांगा, हमने दान मांगा कि आप 1 वोट और 10 के नोट से संकल्प करिए। और जहां तक आपके माध्यम से जा रही है, साथ ही साथ सभी सम्मानित मालिक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को मेरे तरफ से प्रणाम, जिला मुखिया संघ की तरफ से अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं अब टॉपिक पे। देखा जाए तो चुनाव में महज कुछ दिन ही बाकी हैं। इन दिनों में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाइएगा? बहुत लंबा क्षेत्र है सिवान जिला है। नहीं, लोगों के प्यार के बदौलत हमको स्थापित कहाँ करना है, ये हमारी लड़ाई तो है नहीं। अगर हमारी लड़ाई रहती तो हमको स्थापित करने की जरूरत है। ये तो लड़ाई सभी त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है और वो लड़ाई स्वयं वो लोग लड़ रहे हैं। हम तो केवल एक माध्यम है। और कौन सा माध्यम? हम एक डाकिया हैं। उनके संदेश को लेकर के बिहार विधान परिषद तक जाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा काम केवल डाकिया का रूप में है। लड़ाई तो हमारे सभी त्रिस्तरीय सम्मानित 283 के सभी सम्मानित मुखियागण, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्यगण, सम्मानित वार्ड सदस्य महोदय और सम्मानित जिला परिषद महोदय लड़ रहे हैं। इसलिए हमको बहुत स्थापित करने की जरूरत नहीं, वो लोग स्वयं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। नेताजी, इन दिनों एक बात आग की तरफ फैल रही है। आरजेडी के नेताओं का सीधा आरोप है कि आप मनोज सिंह का बी टीम है। कितनी इसमें सच्चाई है? अभिभावक हैं लोग। राष्ट्रीय जनता दल मेरा घर रहा है, 15 साल का सफर राष्ट्रीय जनता दल में रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के जितने वरिष्ठ नेता यहाँ हैं सब लोग अभिभावक तुल्य। चूंकि उस परिवार में हम 15 साल रहे हैं, तो जिस घर परिवार में आदमी रहता है उस परिवार में अगर कुछ कहा जाए तो मेरे लिए कहीं भी हो शोभा नहीं दे रहा। हम तो कहीं उस परिवार के लोगों को हम कहीं कुछ कहने नहीं जा रहे हैं। वो लोग अभिभावक हैं। आदरणीय मंत्री और बिहारी चौधरी जी, आदरणीय हेना साहब, या जो भी उस परिवार के सम्मानित नेतागण, साथ ही साथ सम्मानित जितने भी हमारे साथी, हमारे जैसे झंडा धोने वाले, दरी बिछाने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग हमारे आदरणीय पूजनीय हैं। अब रहा बात कि यह एक दूसरा स्टैंड है, राजनीति का एक दूसरा स्टैंड है। नेचुरली है कि जब हम उस घर में थे तो समझिएगा उस दर्द को, जब उस घर में थे उस घर के लिए लड़ाई सुख और दुख का हम एक हिस्सा थे। तो उस समय तक हम सब कुछ ठीक थे, हम अच्छे थे, मेरा व्यक्तित्व अच्छा था, मेरा पहचान अच्छा था, मेरा काम करने का तरीका अच्छा था, मेरे अंदर ईमानदारी थी, सब कुछ मेरे अंदर बेहतर था, लोगों का प्यार था। अब चूंकि हम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के आदेश पर यह चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के आदेश पे नहीं, त्रिस्तरीय मालिकों के आदेश पे, विशेष करके सम्मानित मुखियागण का जो आदेश मिला, उस आदेश के आलोक में हम एक कदम आगे जाने का प्रयास किया। तो जब एक कदम आगे निकल के चले हैं और पार्टी से आदरणीय विनोद जायसवाल साहब हैं, उस स्थिति परिस्थिति में पार्टी हमको निकालती है और पार्टी से हम रिजाइन करते हैं। और जब हम कंपटीटर हैं, जब हम प्रतिद्वंदी हैं एक प्रत्याशी के रूप में, तो क्या ऐसा लगता है कि किसी भी चुनाव में वार्ड से लेकर के माननीय सांसद, माननीय एमएलसी, माननीय एमपी तक जो भी हमारे साथी कंपटीटर होते हैं, क्या एक दूसरे को कोई बेहतर कहेगा? कभी नहीं कहेगा। तो स्वाभाविक है कि हमारे साथी लोग अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि मनोज बाबू के बी टीम है, तो उनका अपना तरीका है कहने का। अगर मनोज बाबू के बी टीम होते तो क्यों हम पार्टी छोड़ के जाते? पार्टी में एक बहुत बड़ा ओहदा था, पार्टी में बहुत बड़ा ओहदा और बहुत बड़ा सम्मान था। तो हमने अपने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की आवाज के लिए निर्णय लिया। उस निर्णय का अवलोक में आज हम आपके बीच में हैं। और ऐसा कहीं होता है क्या? जितने हमारे 8 साथी हैं, या कांग्रेस के ही साथी को ले लीजिए, क्या वो भी मनोज बाबू की टीम है? आदरणीय खान साहब की अगर चर्चा कर लीजिएगा, चूंकि माइनॉरिटी के लोगों का जो कंसेप्ट बना दिया गया है कि माइनॉरिटी के लोग खान साहब को वोट करेंगे, यही कंसेप्ट है ना, जो धारणा भी है। तो अगर इस तरह का धारणा लोग बना दिए हैं, तो क्या आरजेडी से माइनॉरिटी के वोट को काटने के लिए खान साहब खड़ा हुए हैं क्या? इसको मान लिया जाए क्या कि खान साहब आरजेडी के वोट को काटने के लिए खड़ा हुए हैं? तो क्या खान साहब भी टीम हुए क्या? मतलब
इस तरह का परिवेश कायम करना और आरोप भी इस तरह का है कि बी टीम है। आप मुद्दा के आधार पे आइए, हम तो मुद्दा के आधार पे जा रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि जायसवाल साहब ए टीम है कि बी टीम है। हम मुद्दा के आधार पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर हमारे मालिकों को लगेगा कि उस काबिल उस लायक है तो लोगों का प्यार मिलेगा। और विपक्ष के लोग जो भी हमारे कंपटीटर हैं उनको इशूज चाहिए कुछ ना कुछ कहने के लिए। तो हम कहना चाहते हैं अपने अभिभावक महोदय से, जो भी हमारे साथी राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेतागण, किसी कार्यकर्ता का यह जुबान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं मेरे जैसे झंडा बांधने वाले, दरी बिछाने वाले, उन लोगों का बयान नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर वाले लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, जमीन पे लोग नहीं है, उन लोगों का ही बयान हो सकता है कि बी टीम है। इसका कोई मतलब है बी टीम होने का? तो नेताजी अभी आप बात कर रहे हैं कि 15 वर्षों से मैं आरजेडी में रहा हूं, 15 वर्षों का उसका पूरा इतिहास जानता हूं। तो देखा जाए तो 14 वर्ष में श्री राम जी का वनवास हुआ था 14 वर्षों के लिए, और जब वनवास की प्रक्रिया पूरा करके लौटे तो पुरुषोत्तम राम कहलाएं। अब ये वनवास क्या वनवास समाप्त हो गया, तो अब सिवान के जनता के लिए यहाँ पे श्री राम का उपाधि मिलेगा आपको? नहीं, हम तो सेवक हैं, वो प्रभु हैं हमारे, और हमारे अभी प्रभु हमारे सिवान की मालिक हैं और सिवान के त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, तो प्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग भी एक प्रताड़ना झेले हैं, उन लोगों को उतना हक मिला नहीं जितना मिलना चाहिए। इसी मुद्दा पे बहुत आपका जेनविन, इसी मुद्दा पे हम वकालत कर रहे हैं और इसी मुद्दा के आधार पे हम गए हैं। किसमें? अभी सभी सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के बीच में। यही जो आपने सवाल किया है, उसी सवाल के आधार पे हम लोगों के बीच में है। हम 15 साल से या 20 सालों या 5 सालों हम जहां रहे सिपाही के रूप में, जो मेरे पास विवेक था, जो मेरे पास क्षमता था, जो मेरे पास ताकत था, उन सभी चीजों का शक्ति के साथ प्रयोग करते हुए सिपाही के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमने काम किया था। हम 1-2 सवाल बहुत बेहतरीन सवाल किए थे अपने वरिष्ठ नेतागण से। देखिएगा, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और मौलाना मजरूर साहब की धरती पे कोई ऐसा सिवान का बेटा नहीं था? अजय चौहान, ये हो सकता है कि धन मेरे पास नहीं है, ये हो सकता है, इस चीज़ को हम स्वीकार भी कर रहे हैं। पैसा नहीं है, ये मान लिया कि मेरे पास 4 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में जो चल रहा है ना, उस पर सब बताएंगे हम, एक एक चीज़ पर क्लियरफाई करेंगे। जो परिवेश बना दिया गया 4 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, तो हो सकता है यह मेरे पास नहीं हो बड़े भाई, यह हम स्वीकार कर लिया। क्या सिवान के धरती पे कोई ऐसा बेटा नहीं था? क्या सिवान के धरती पे कोई ऐसा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और नेता नहीं था जिसके पास धन हो, जिसके पास संपत्ति हो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत हमारे नेता हैं, लेकिन आखिर उनको जगह क्यों नहीं दिया गया? अगर गलत सवाल है तो सिवान की आवाम, सिवान के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि और इवन राष्ट्रीय जनता दल के भी हमारे झंडा ढोने वाले, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता भी इस चीज को देखेंगे। क्या कोई नहीं था कि हेलीकॉप्टर वाले हमारे साथी को बुरा नहीं माने? क्योंकि हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग भी जब मुखिया लड़े थे तो अगर 10 चेहरा थे तो जिसको वोट करना है वो लोग चर्चा करता था कि भाई कौन चेहरा कैसे है। हाँ, से है। इस वजह से अब आप पूछ दिए तो नाम आ जा रहा है एकदम। हम पूर्व में भी सवाल किए थे, आप हेलीकॉप्टर से आए थे, 7 बरस पहले भी आए थे, 6 साल का कार्यकाल, 1 साल का बीच में गैप, 7 साल पहले आए थे। नोट के आधार पे आप वोट लिए थे, नोट के आधार पे आपने वोट लिया था। और स्पष्ट बता देना चाहते हैं, उस समय भी इसका हम बहुत पुरजोर विरोध किए थे। हमारे एक साथी कह रहे थे कि टूना जी पांडे को वोट किए थे, कहीं गुरेज नहीं है। इस बात का हमें फक्र है कि हमें अपना नेता चुनना था। हमको ऐसा लगा कि टूना जी पांडे अभिभावक हैं और मेरे घर के थे, मेरे बगल के थे, मेरे जिला के थे, तो टूना जी पांडे को हमने 14 वार्ड और एक हम 15 आदमी हमने परेड करा करके टूना जी पांडे को हमने वोट किया था, इसलिए कि वह सिवान के बेटा थे, हमारे सुख दुख में साथी रहेंगे। 1 मिनट का समय। आप जायसवाल साहब उस समय भी आए थे, पैसा के बल पे वोट लेके गए थे। दर्द इस बात का है कि 7 साल के अंदर किसी भी एक कार्यकर्ता या जिसका आप वोट लेके गए थे, आप 2 नंबर पे थे, किसी भी एक कार्यकर्ता के सुख में दुख में मरने में जीने में किसी के एक हाल में एक दिन आप शरीक नहीं हुए। आप उस समय जब हम आदरणीय हेना साहब के लिए सारा सिवान सिपाही के रूप में सारे कार्यकर्ता शक्ति लगा के काम किया था, उस समय ये बीएसपी से देवरिया से लड़े थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे बीएसपी से। चलिए ये महत्वाकांक्षा भी इनका हो गया। फिर इसके बाद पुनः
विधानसभा का चुनाव बीत गया, सिपाही के रूप में कौन ऐसे नेता नहीं है, बता दीजिए जरा। अपना खा के, अपना गाड़ी में तेल जला के, वो चाहे माननीय मंत्री अवध बिहारी चौधरी हो, आदरणीय हरिशंकर यादव हो, हमारे के सम्मानित विधायक यहाँ के अमरजीत कुशवाहा हो, जो है सो आपकी गोरिया कोठी की जो है सो नीतू वर्मा जी हो, किनके यहाँ हम ना कर, किनके यहाँ जा करके हमने अपना शक्ति लगा के, जो मेरा विवेक है, हमने निवेदन आग्रह अपने अति पिछड़ा समाज के लोगों से, चूंकि अति पिछड़ा के हम बेटा हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते समस्त मुखियागण अति पिछड़ा के साथियों से जा के हमने वकालत किया था सिपाही के रूप में, चूंकि उस सिपाही थे उस पार्टी के। क्या उस समय कहां थे जायसवाल साहब? एक दिन भी कोई बयान है? ये तो छोड़ दीजिए, चलिए ये सब बात छोड़ दीजिए। हर दिल में बसने वाले और शहाबुद्दीन साहब का नाम बिहार नहीं देश जानता है, इस बात को सब स्वीकार करते हैं। पक्ष और विपक्ष में बोलता है कि शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन सिद्धांत थे। सब लोग बोलता है कि शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत थे जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अब हमको बहुत नहीं जानकारी, लेकिन जो हमने देखा है, हो सकता है कि उनका रहा हो कुछ उसमें। शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता है और उस समय भी सिवान की धरती पे आपका कदम नहीं आता है, हमने नहीं देखा, आपका एक बयान नहीं आता है एज एमएलसी प्रत्याशी के रूप में। इससे बड़ा विडंबना और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और उसी व्यक्ति को आप यहां का टिकट देकर के भेज देते हैं सिवान के मालिकों के बीच में, सिवान की आवाम, सिवान के 63 जनप्रतिनिधियों के बीच में, कि आप जाइए और आप उनका रिप्रेजेंट करिएगा। तो हम लोग तो छोट भैया नेता है ना, मुखिया, वार्ड या बीडीसी या जिला परिषद प्रथम इकाई के छोट भैया नेता हैं। तो हम ऑलरेडी नेता हैं और हमको अपना नेता चुनना है जो हमारी वकालत बुलंदी के साथ बिहार विधान परिषद में उठाएगा। क्या सिवान की आवाम को अगर ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ या त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को हमारी आवाज़ जायसवाल साहब बुलंदी के साथ उठाएंगे तो देखिएगा रिजल्ट बेहतर होगा। अगर ऐसा ना नहीं लगेगा तो हम नहीं कहेंगे, सामने जो होगा देखा जाएगा। नेताजी, आप पार्टी के एक अच्छा कार्यकर्ता थे, पार्टी के लिए मेहनत भी की है, लेकिन आपको सोच आया, समझ आया तो आपने विनोद जायसवाल के खिलाफ किया। तो क्या माना जाए कि आरजेडी के और भी जो कार्यकर्ता हैं, जो झंडा धोने का काम करते हैं, जो दरी बिछाने का काम करते हैं, आपके हिसाब से वो भी कभी जागरूक होंगे और उनका फिर विरोध करेंगे इस चुनाव में? नहीं, सभी, हम केवल राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं कर रहे हैं। और हमने राष्ट्रीय जनता दल का नहीं, या भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी पार्टियां हैं, मैं निवेदन करता हूं तो सभी उस पार्टी के सभी सम्मानित झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता या आदरणीय जो भी नेतागण है, सभी को इस पर मंथन करना चाहिए। वो चाहे पार्टी कोई हो, जो जमीन का कार्य करता है और जो आपका लोकल बॉडी है, जो आपके सुख और दुख का झंडा ढोने का कार्य करता है, सभी लोगों को चिंतन और मनन करना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा किसी भी पार्टी में नहीं हो। सिवान बहुत, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मौलवी साहब की धरती है और जहां इतने वीर लोग पैदा हुए थे, सिवान की एक अलग पहचान है। और सिवान के धरती पे आप पटना और बॉम्बे और दिल्ली से लाकर जितने लोगों के साथ हमने मिला है, जितने ईमानदारी से लोग चुनाव जीत के आए हुए हैं, उतने ईमानदारी से नेता भी चुनेंगे। अभी देखिए ना, ये चीज, यही चीज हमारा ताकत है। हम गए और गमछा, हमने कहा आपके सामने दान मांगा, हमने दान मांगा कि आप 1 वोट और 10 के नोट से संकल्प करिए और ये 4 तारीख को 4010 का नोट आपके सामने रहेगा। 4000, 4600 में 4000 तक पहुंच जाएंगे। अभी तो हम पहुंचे हैं तकरीबन 222-23 सम्मानित मुखिया बंधुओं और वार्ड महोदय के पास तक पहुंचे हैं। और इसी ताकत के बदौलत, ये जो ताकत है ना मेरे पास, ये 4 तारीख को आपके सामने लेके आएंगे। 3010 का नोट आपके सामने पूरा करेंगे और 4000 ये 10 का नोट ताकत दिखाएगा। बैठ जाइए, 10 नोट ताकत दिखाएगा। इस ताकत के बदौलत हम मालिकों के बीच में जाकर अनुनय विनय अपील कर रहे हैं। नेताजी, अगर कोई नेता अगर 10,000 रुपया देता है एक वोटर को, तो पर डे का हमको लग रहा है कि 5 रुपया आएगा एक दिन का। 5,000 रुपया में क्या उनका जीवन व्यवस्था चल सकता है 6 साल? अब देखिए, वो लोग ना हमारे वोट का मूल्य लगा रहे हैं। अब चूंकि सामाजिक दबाव के चलते, सामाजिक प्रभाव के चलते हमारे प्रतिनिधि परेशान हैं और उसको रियलाइज कर ले रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, ऐसा कोई सम्मानित मुखिया है जिनका 2000-3000 रोज का खर्चा नहीं हो। ऐसे कोई सम्मानित विधायक, हमारे वार्ड सदस्य हैं, विधायक हैं हमारे, जिनका 200-300 रोज खर्चा नहीं हो। लेकिन परिवेश बना दिया गया है और उस परिवेश से वोट नहीं जा रहा है। लोग वोट करेंगे किसके आधार पे? व्यक्तित्व के आधार पे। एक कपड़ा खरीदने जाते हैं 5 बार सोचते हैं। सही बात है। वोट देने के पहले लोग अवलोकन करेंगे। उस अवलोकन में देखिएगा पूरे सिवान के सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि लोग
हमको फोन करता है, अजय चौहान बोल रहे हैं जी आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप ही आवाज बनिएगा। हम तो अपील कर रहे हैं, हम तो और पहले भी अपील किए थे कि हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के मालिक जो उस काबिल है, हम तो कह रहे हैं कि हमारे विनोद जायसवाल जी, हम तो अपील कर रहे हैं कि विनोद जायसवाल जी अगर उस काबिल है हमारी आवाज के लिए, तो हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि उनको ताकत दे दिया जाए। अगर हमारे उस काबिल सरकार के प्रतिनिधि जो लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकारें से हमारी लड़ाई है, सही बात है, समझिएगा, हमारी लड़ाई मनोज भैया से नहीं। तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के नेतागण से मेरा निवेदन होगा कि इस तरह का मोटिवेशन और इस तरह के सिद्धांत का विरोध होना चाहिए, और हमने विरोध किया है। आप विनोद जायसवाल को हेलीकॉप्टर वाले नेता बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी के ही कुछ बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि विनोद जायसवाल खुद सिवान के ही धरती से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी सिवान में रहते थे, उनका कोई स्कूल भी चलता है, ऐसा मतलब न्यूज चैनलों पर देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है बड़े बड़े नेताओं द्वारा। तो कितनी इसमें सच्चाई है? अगर ये आप कहिएगा, देखिए सिवान, क्योंकि आप 15 साल रहे हैं, आपको पता है सिवान के धरती से होना और हेलीकॉप्टर करना, दोनों के कंसेप्ट को समझ लिया जाए। आप सिवान नहीं, आप पटना से भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कार्यस्थल कहां है, सवाल इस पर है। कार्यस्थल, हम लोग सवाल किस पर कर रहे हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे, हम निवास स्थल पे सवाल नहीं कर रहे हैं कि आपका निवास सिवान में नहीं। हम तो मान रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति है तो 10 जगह उसका निवास नहीं है। निवास स्थल का सवाल नहीं है कि निवास स्थान कहां है, सवाल है कि कार्यस्थल, पॉलिटिकल पर्सन के रूप में कार्यस्थल कहां है। तो आपका तो कार्यस्थल रहा है लोकसभा के रूप में देवरिया, और आपका निवास स्थान, ये व्यवसायिक कार्यस्थल आपका है पटना। पॉलिटिकल कार्यस्थान अगर स्थल बता दीजिए सिवान अगर है, और आदरणीय नेता लोग ऐसा अगर कह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल कार्यस्थल, सामाजिक कार्यस्थल अगर सिवान है, तो सिवान के किसी भी एक एपिसोड का वीडियो या फोटोज आपके सामने वो लोग लाने का काम करें। कोरोना काल भी रहा हो, एक किसी में कोरोना काल से भी पहले या कोरोना काल के बाद, लोकसभा हो या विधानसभा हो, या जिसका हम चर्चा करते जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन समय का भी एक भी तस्वीर अगर आता है तो कहीं ना कहीं हमारा गलत, ये मिथ्या होगा और गलत तर्क होगा। अगर एक भी नहीं आता है तो जो लोग कह रहे हैं अपने कमी को छुपाने के लिए, अपने उस कमी को छुपाने के लिए वो लोग सवाल बच रहा है। तो नेताजी देखा जाए तो आप जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, यानी 283 मुखियाओं का सहसहमति से आप अध्यक्ष बने हुए हैं। तो क्या यही चुनाव जीत का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए? ऑफ कोर्स, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो शुरू में कह के मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति, हम एक मुखिया हैं, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एमएलसी लड़ेंगे। क्योंकि जो परिवेश बना दिया गया है, एमएलसी का जो परिवेश बना दिया गया, समझिएगा, एमएलसी का भी जो पार्टी और परिवेश है, पॉलिटिकल पार्टी या जो भी इंडिपेंडेंट हमारे साथी जो मजबूत और सशक्त और प्रभावी लोग हैं, एक परिवेश बना हुआ है कि 4600 यहाँ के मालिक वोटर हैं, 4600 मालिकों तक